नमस्कार, सब तक से राजीव बोल रहा हूँ। मौजूदगी डुमरी में है और मैं अभी डुमरी अनुमंडल के परिसर में किसान भवन में हूँ अभी। और आज आप सबको मालूम है कि अम्बेडकर जयंती है और बाबा साहब जो थे, देश के उस परिवेश में जने पले और बढ़े जिस समय एक समाज का बहुत बड़ा वर्ग का अलग अलग खंड चीज़ों के लेके जूझ रहा था और किस परिस्थिति में भारत के पहले अर्थशास्त्री बने और 32 डिग्री पाए और उसके बाद किस तरीके से संविधान रचयिता बने, सबको आपको बखूबी मालूम है। आज हम लोग इस दिवस को मना रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनको पुष्प चढ़ाया। उसके पश्चात हमारे साथ कुछ लोग बैठे हुए हैं, स्थानीय इन लोगों को आप पहले देख चुके हैं, इलेक्शन में मेरे बहुत सारे क्लिप्स में देखे होंगे। तो मुझे इनसे बात करने का मन किया और मैं इनसे बात करने के लिए आ गया। नमस्ते अंकल। दीजिए पहले। अच्छा ठीक है, यहाँ बैठे हैं, नहीं अटक जाएंगे हम। देखिए बड़ा प्यारा इंसान है। बताइए, ये आज हम लोग मतलब इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं देश के अलग अलग हिस्से में और डुमरी विधानसभा के अलग अलग हिस्से में भी बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक गतिविधि में जो शामिल रहते हैं वो लोग मना रहे हैं, अर्थात आप भी मना रहे हैं। क्या कहिएगा आज इस विशेष दिन के बारे में? पहले तो हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि हम लोग को आज बाबा अम्बेडकर जयंती के अवसर पर आप हमारे डुमरी प्रखंड के अनुमंडल प्रांगण के किसान भवन में आप पधारे और हमारी आज जो कार्यक्रम है, डुमरी प्रखंड कांग्रेस कमेटी के सभी प्रकोष्ठ के पदाधिकारी कार्यकर्तागण आए, पुष्पमाला अर्पण किए बाबा साहब अम्बेडकर का। बाबा साहब अम्बेडकर भारत रत्न की उपाधि मिली है और भारतीय संविधान के निर्माता रहे। जब इस देश में एक किसी प्रकार का लिखित कानून नहीं थी तो उस कानून की व्यवस्था में ये इनको मुख्य मुख्य प्रस्तावक लेकिन इनको बनाया गया संविधान निर्माता, यानी सभा का अध्यक्ष यही हुए। ये थे राजेंद्र बाबू, थे हमारे जो प्रथम राष्ट्रपति थे। बहुत सारे महापुरुषों ने मिलकर हमारे संविधान का निर्माण किया। कुछ और शब्द हैं जो आपको लगता है कि इस मेरे समाज के लिए जरूरी है? देखिए, हम लोग को संविधान के दायरे में रहकर संविधान में जो भी उल्लेखित है हम लोग का मूल अधिकार, उन चीज़ों को हमको जन जन तक पहुंचाना होगा। जब हम उनके संविधान में लिखित जो कानून है, जो हमें सेवाएं मिलनी चाहिए, जो हमारी कर्तव्य है, दो लोग पढ़ते नहीं है ना भैया, तो जो लोग पढ़ लिख गए हैं वो लोग तो जन जन तक पहुंचाएं। उनका क्या फर्ज बनता है? पहुंचाना। आप अगर पढ़ लिख गए, डिग्री लेनी है तो आपका क्या कर्तव्य बन रहा है? बांटना। बिल्कुल, वह काम हमारी समाज नहीं कर रही है। इस कार्य के लिए हमारी जो ये संगठन जिस पार्टी में जुड़ा हूँ, मैं अपने सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी को हमेशा इस संबंध में चर्चा करता हूँ कि जो भी ज्ञान है वितरण गांव-गांव तक ले जाना है। एक गरीब को अगर पढ़ने में सक्षम नहीं है तो कम से कम सुनकर तो वह ज्ञान मिलेगा और उसका अनुसरण तो करेगा। आज भी देखते होंगे मोबाइल का युग, जो हाईटेक, बहुत सारे ऐसे पढ़े लोग नहीं है, उनके भी मोबाइल में देखेंगे चलाते हुए, तो क्या परिवर्तन नहीं हुआ? तो इसलिए जितने पढ़े लिखे लोग हैं, जो संविधान के ज्ञाता हैं, वह जन जन तक उनके विचारों को पहुंचाए। और यही संकल्प हम कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता ले रहे हैं कि जन जन तक उनके विचारधारा को पहुंचाएं और खुद स्वयं उसको निर्वहन भी करें। ठीक है, इसका संकल्प लेने ठीक है। चूंकि ये बाबा साहब का स्मरण कर रहे हैं हम लोग, तो आज कोई पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे, लेकिन इसी संविधान के बारे में बोकारो से लेकर रांची तक बात करूंगा आपसे, तैयार रहिए। और आज उन्हीं का संविधान का दिन है कि हम लोग जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, सब लोग अलग मजहब के, अलग कास्ट के हैं, फिर भी इतना प्रेम लिए बैठे हैं, तो ये बाबा साहब का दिन है। क्या कहिएगा गुड्डू भैया? बिल्कुल, आज हम लोग बाबा साहब के, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का आज हम लोग जयंती मना रहे हैं और हम लोग बहुत खुशी से मना रहे हैं क्योंकि आज बहुत खुशी का दिन है। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आज हम लोगों को संविधान दिए हैं। जो आज सभी लोग संविधान से चल रहे हैं तो पता नहीं लोग कैसे कैसे चलते, लेकिन हम लोग आज सारे कांग्रेस के सभी प्रकोष्ठ के अधिकारी लोग मिले हुए हैं और हर कास्ट के लोग हम लोग इसको मिल के हम लोग बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। इसे बहुत खुशी की महत्व आज है, आज बहुत खुशी का उत्सव का दिन है। बताइए, आप थोड़ा सा, आप बोले थे पहले उनसे पूछ लीजिए, अब आप बताइए क्या कहिएगा? आज विशेष दिन है बाबा साहब के बारे में, और आज के बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे, उनको कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए? देखिए, आज जैसे ये बाबा साहब ने, बाबा अम्बेडकर ने जो महापुरुषों ने आज बहुत बड़ा पहले इसका योगदान जो था, आज उस योगदान के अनुसार से आज इसका पूरे भारत में सब गांव-गांव, टोला-टोला, मोहल्ले में इनका चर्चा चल रहा है और इसका जो आज जयंती जो है मनाया गया धूमधाम से। डुमरी प्रखंड अनुमंडल में आज इसका कार्यक्रम हुआ, आज मनाया गया। चूँकि अम्बेडकर जयंती है तो आज हम लोग पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग इनके स्मृति में आज का दिन मना रहे हैं। हम लोग जब भी मिलते हैं तो प्रश्न के साथ मिलते हैं, आपको भी मालूम है, लेकिन आज वैसा कोई दिन नहीं है। हाँ, एक चीज़ मैं आपसे यही बोलूँगा कि सबसे सुंदर मुझे क्या लग रहा है आज के दिन, कि इन्हीं का दिन है समानता का अधिकार का जो वर्णन है हमारे अलग अलग अनुच्छेद में, है ना। राइट टू स्पीच हो, 14 हो, चाहे 19 हो, चाहे 121 हो, जो भी हो, एक धारा जो बना है, तो उसके अनुरूप हम सब लोग साथ में बैठे हुए हैं
तो ये हमारे संविधान का देन है, बाबा साहब का देन है, क्योंकि हम लोग आज किसी से तो पूछ के नहीं बैठे हैं कि कौन कास्ट का है, कौन मजहब का है, लेकिन कोई किसी के मन में भेदभाव नहीं है और सब लोग साथ में आपस में बात कर रहे हैं और इनको याद कर रहे हैं। तो मुझे तो सबसे सुंदर ये लगा। आपको आज के दिन का सबसे बड़ा खासियत क्या लगता है? मैं यही है जिसका इसी का दिन जो इसे मनाया जा रहा है धूमधाम से, इसी का वो मुदकार है और उसका शौक मना रहे हैं। इसका जो ये जो ने किया है हमारे भारतवर्ष में, आज उसी के दिन जो है सो इसका आज सब जन जन मिल करके इसका आज दिला रहे हैं। ठीक है, आप भी कुछ कहिएगा? चलिए भाई साहब से बोलवा नहीं, बोलिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि आज का दिन सबके लिए खास है, आपके लिए कैसे खास होता है? बहुत अच्छा लगा। बहुत हम लोग हर इलाके में, हर टोला मोहल्ला में जो खुशी का पैगाम मिल रहा है, हमको बहुत खुशी, तहे दिल से मैं स्वीकार करता हूँ और तहे दिल से मैं सबको भारी अभिनंदन करता हूँ। मैं बहुत खुशी की बात है आज के दिन हमारे लिए। आज बाबा साहब को याद करना गौरव का बात है और मुझे लगता है कि आज हर देशवासी को 140 करोड़ से भी हम लोग आगे जाने वाले हैं। तो इतना बड़ा जो संख्या है, क्या मैसेज देना चाहिएगा? क्या पूरे देशवासी में जितने भी ईच एंड एवरी, मतलब सबको एक एक जो भी गिनती के हम लोग हैं, सबको याद करना चाहिए कि नहीं? चाहे वो पढ़े लिखे हो या जो नहीं पढ़े लिखे हो, समाज के कोई सा भी वर्ग हो, हाशिए पर जो एकदम पीछे जा चुका है, क्या बाबा साहब के बारे में उन तक नहीं जाना चाहिए ये मैसेज कि क्यों खास थे? सबके लिए जाना चाहिए, ये सबके लिए है। और ये जो काम जो कर चुके हैं, जो भविष्य में हम कभी सोच नहीं सकते हैं, ये बहुत बड़ा काम किए हैं, हमारे रास्ता बनाने का काम किया है। ये इस वीडियो बनाने का ध्येय ये कतई नहीं था कि मैं आपको कुछ मसाला दूं या फिर राजनीतिक परिवेश का कोई समाचार दूं। उसके लिए मैं हूं, महीने के 29 दिन तक यही करूंगा। लेकिन आज बाबा साहब को समर्पित है ये वीडियो, तो सिर्फ ये वीडियो बनाने का ये मकसद है कि बाबा साहब के बारे में आज जाके पढ़िए, किताब में पढ़िए, किताब नहीं है तो गूगल करके पढ़िए और जानिए कि ये कौन थे और जानिए कि इन्होंने आपके अधिकार के लिए क्या क्या किया। तो यहाँ पे बाकी सब लोग सब आपको कुछ कहना है, बोलिएगा। चलिए ठीक है, हम फिर से वापस आ जाते हैं। अच्छा ठीक है, यहीं पे बैठ जाते हैं जी। अब हम क्या करें? हमारे साथ गुड्डू भैया हैं जो कि जिला सचिव हैं कांग्रेस के, और ये हमारे साथ ये प्रखंड अध्यक्ष हैं। नाम बताइए? नागेश्वर मंडल। ठीक है, इनसे हमारा बात हुआ था सुबह में और उसके बाद हमने ये संस्करण शूट करने का फैसला लिया था। देखिए, आपको मैं यहाँ से कुछ कहना चाहता हूँ, 2-4 शब्द, क्योंकि थोड़ा सा अपनी बात भी कहना चाहता हूँ। आप कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान के बारे में जो भारत के पहले अर्थशास्त्री रहे, ना जाने भारत के पहले क्या क्या रहे। ये तो मैं एक लाइन पढ़ा हूँ तो एक लाइन बता रहा हूँ। 32 डिग्रियाँ थी उनके पास, ठीक है, और ज्योतिबा फूले से वो इंस्पायर थे, ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक के सोर्स के बाद लंदन, ब्रिटेन, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, कहाँ कहाँ जाके पढ़े, दुनिया भर का डिग्री। आज बस इस वीडियो के माध्यम से एक लाइन, पॉलिटिकल बात संवाद नहीं है ये, लेकिन एक बात जरूर बोलूँगा। बाबा साहब के नाम पर रोटी सेकना बाबा साहब के विचारधारा का समर्थन करना नहीं हुआ। बाबा साहब को अगर आप थोड़ा सा भी इज्जत देना चाहते हो तो अपने बाल बच्चा को पढ़ाइए। बस इससे ज़्यादा बाबा साहब से सीखने का कुछ भी जरूरत नहीं है, नहीं सीखने का जरूरत है। मैं एकदम आपको लिखित बोल सकता हूँ। बाबा साहब ऐसे थे, बाबा साहब के लिए जान दे देंगे। अरे बाबा साहब के लिए जान नहीं देना है। बाबा साहब मरने से पहले कहे थे कि तुम सिर्फ पढ़ना और कुछ मत करना, बाकी पढ़ लोगे ना तो अपने आप बदल जाएगा सब कुछ। वही बोले थे ना, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो इतिहास बदल देगा, है ना। बदलाव के लिए शिक्षा जरूरी है। तो बस बाबा साहब को याद करते हुए अपने इस चैनल के माध्यम से हमारे जो बैचलर है, छोटे हैं, उनको प्यार से बस यही कहना चाहूँगा कि या तो काम करिए तो पागल के जैसा करिए, पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए, या तो पढ़िए तो पागल के जैसा पढ़िए। आप कोई भी आंदोलन, कोई भी मांग, कोई भी तरीका, जितना भी संवैधानिक तरीका होता है, नागेश्वर जी, गुड्डू भैया, मैं ये दोस्तों को बताना चाहता हूँ, दर्शकों को माफ कीजिएगा, कि वो संविधान के दायरे में होता है। और दूसरा कि जब आप नहीं पढ़ोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पे टायर जलाना है और कहाँ पे नाजायज है। आप घर से अगर कोई आपको बुलाता है ना कि झंडा उठाओ, डंडा उठाओ और मेरे पास आ जाओ, तो आप पढ़े लिखे रहोगे तब तो वेरीफाई करोगे कि हमको क्यों बुलाया जा रहा है। बाबा साहब ये थोड़े बोले थे कि किसी रैली में जाकर झंडा हिला के जोर से बोलना हाय 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 हाय, नहीं। उनका जीवन का सिर्फ एक ही मकसद था कि अगर मेरे जैसा बनना चाहते हो, हालांकि ये किसी के बस का चीज़ नहीं है उनके जैसा बनना, क्योंकि जितना शरीर में बाल नहीं है उतना तो वो किताब पढ़े, लेकिन अगर उनका धूल भी चरण का बनना है तो उनका सिर्फ एक ही इच्छा था, और वही इच्छा बस ये था कि आप लोग पढ़िए, और कुछ नहीं करने के लिए बोले थे वो। ये बाबा साहब कभी नहीं बोले थे कि तुम जाके वो झंडा लहरा देना, तुम जाके वो कर देना। उनका सिर्फ एक मकसद था कि अगर जीवन को बदलना है, समाज को बदलना है, राष्ट्र को बदलना है, तो आपको सिर्फ छोटा सा काम करना है, ज़्यादा तकलीफ नहीं होता है, लगन अगर हो तो पढ़ना है सिर्फ। आज के दिन के लिए हम यहाँ के जो भी हमारे भाई बंधु बैठे हुए हैं सबकी तरफ से प्रणाम करता हूँ, आपको जोहार करता हूँ, और नागेश्वर जी और गुड्डी जी को ये बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इनके वजह से ये जो पुष्पार्पण का जो ये कार्यक्रम था हुआ है। तो भैया थैंक यू सो मच आप लोग को जुड़ने के लिए। आपको भी थैंक यू आने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। तो इस संस्करण में ज़्यादा कुछ नहीं, बस बाबा साहब को याद कर रहे थे। बाबा साहब का जो मैसेज था एक छोटे से शब्दों में मैं क्या ही आपका नाचीज राजीव। मिलते हैं कहीं और। जय हिंद।